अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मिसाल नंबर 4.2 और किसी फोर्स को मालूम करना उसके अमूदी कंपोनेंट से, इसको हम सीखेंगे। इससे पहले हमने ये सीखा कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं और एक फोर्स की रेजोल्यूशन उसके दो कंपोनेंट्स में होती है, एफ एक्स और एफ वाई में। तो आज के लेक्चर में एक तो हम एफ एक्स और एफ वाई कैसे मालूम कर सकते हैं इसको सीखेंगे मिसाल नंबर 4.2 में। और अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम हो तो उससे हम फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं इसको भी सीखेंगे। तो इसको डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ा, उसके बाद मिसाल नंबर है 4.2 जो कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से ही मुतल्लिक है। इसको देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है एक शख्स 200 न्यूटन की फोर्स से जो उफ़क़ी सड़क के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है एक ट्राली को खींच रहा है। इस फोर्स के उफ़क़ी और अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करें। आपने क्या मालूम करना है? उफ़क़ी और अमूदी कंपोनेंट्स मालूम करने हैं। एक शख्स कितनी फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स? 200 न्यूटन की फोर्स, और वो जाविया कितना बना रही है? 30 डिग्री का जाविया बना रही है। तो आप ये दोनों चीज़ें मालूम करें। जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को पढ़ा था तो स्टूडेंट्स उसमें हमने एफ एक्स और एफ वाई निकालना सीखा था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ हमें मालूम क्या है। मालूम है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एक तो फोर्स मालूम है, फोर्स एफ कितनी है? 200 न्यूटन, और एक जाविया मालूम है स्टूडेंट्स, जाविया थीटा। आपको पता है स्टूडेंट हम जाविया को थीटा से जाहिर करते हैं, और थीटा किसके बराबर है? ये है 30 डिग्री। अब उसके बाद हमें मतलूब क्या है? मतलूब लिख लेते हैं यहाँ पर। मतलूब है स्टूडेंट्स हमें दो चीज़ें, इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट और अमूदी कंपोनेंट। उफ़क़ी कंपोनेंट कौन सा होता था? जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो एक्स एक्सिस के साथ होता है। मिसाल के तौर पर हमने यूं फोर्स एफ बनाई थी, ये फोर्स एफ थी स्टूडेंट्स, इसके दो कंपोनेंट्स थे, ये एक वर्टिकल यानी कि इसको हम कहते थे अमूदी कंपोनेंट, इसको एफ वाई का नाम दिया था, और यहाँ एंगल थीटा था, और ये वाला जो कंपोनेंट था इसको हमने क्या नाम दिया था? एफ एक्स का। तो हमने ये एफ वाई और एफ एक्स मालूम करना है। आपको ये एफ दिया हुआ है और ये थीटा भी दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं एक उफ़क़ी कंपोनेंट चाहिए हमें और एक अमूदी कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ मैं लिखता हूँ उफ़क़ी कंपोनेंट एफ एक्स, ये हमने मालूम करना है, और दूसरा अमूदी कंपोनेंट जो कि एफ वाई है, ये हमने मालूम करना है। अब इसको स्टूडेंट्स हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हम एफ एक्स मालूम करेंगे, और यहाँ मैं लिखता हूँ हल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एफ एक्स मालूम करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला निकाला था? यहाँ मैं एक बात लिखता हूँ, वो ये, हम जानते हैं कि एफ एक्स किसके बराबर है स्टूडेंट्स? एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के। अगर आपको याद हो, जो उफ़क़ी कंपोनेंट है ये आपने याद रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स बराबर एफ कॉस थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने कीमतें दर्ज करनी है एफ की और थीटा की, तो आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ कीमतें दर्ज करने से एफ एक्स बराबर आ गया, एफ कितना स्टूडेंट्स? एफ है हमारे पास 200 न्यूटन, यहाँ 200 लगा दिया, और कॉज थीटा कितना स्टूडेंट्स? थीटा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहाँ पर जब कॉस 30 आप निकालेंगे स्टूडेंट्स, आप देखें जिस पेज पर ये मिसाल है, मिसाल नंबर 4.2, उसी पेज पर बाएं तरफ आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। इस टेबल में
साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि साइन 0 होता है और इस तरह से साइन 30 कितना होता है 0.5 होता है और साइन 60, साइन 90 वगैरह वगैरह, ये सारी कीमतें आपको दी हुई हैं। तो वहाँ से आप देखें अगर स्टूडेंट्स, तो जो कॉस 30 है यानी कि कॉस 30 है, ये कितना आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0.866। तो यहाँ मैं कीमत दर्ज कर देता हूँ 200 और यहाँ क्या आ जाएगा 0.866। अब स्टूडेंट्स आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, आप कैलकुलेटर पे लिखें कॉस और 30 लिखें, इक्वल दबाएं, तो इक्वल दबाने से आपके पास आंसर आ जाएगा 0.866। अब जब आप इन दोनों को ज़रब करेंगे तो एफ एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा 173.2 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट है ना, तो ये भी फोर्स ही होगा। तो ये कितना आ गया 173.2 न्यूटन। अब क्या चीज निकालनी है स्टूडेंट्स हमने, अब हमने निकालना है उसका, पहले हमने क्या कौन सा कंपोनेंट निकाला है, उफकी कंपोनेंट एफ एक्स, अब हमने निकालना है अमूदी कंपोनेंट एफ वाई। तो यहां मैं लिखता हूं अमूदी कंपोनेंट, और अमूदी कंपोनेंट निकालने के लिए हम एफ वाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ वाई किसके बराबर है, एफ वाई बराबर है एफ साइन थीटा के, जैसे एफ एक्स था एफ कॉस थीटा, ऐसे एफ वाई जो है वो क्या है एफ साइन थीटा। एफ कितना स्टूडेंट्स, यहाँ कीमतें दर्ज कर दे, एफ है 200 और साइन थीटा, तो साइन कितना आ जाएगा, थीटा कितना है स्टूडेंट्स, ये है 30 डिग्री, ये देखिए। अब यहाँ पर साइन थीटा यानी कि साइन 30, इसकी कीमत क्या होगी, इसकी कीमत स्टूडेंट्स है आप उसी टेबल से भी देख सकते हैं और कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो ये 200 ज़रब साइन 30 होता है 0.5, 0.5 कितना होता है 1/2, आधा यानी कि हाफ होता है ये। अब 0.5 को जब 200 से ज़रब देंगे तो एफ वाई हमारे पास आ जाएगा 100 न्यूटन। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास उस फोर्स का अमूदी कंपोनेंट यानी कि एफ वाई। तो ये दोनों आपने, एक आपने एफ एक्स निकालना था और एक आपने एफ वाई निकालना था। अब इसके बाद स्टूडेंट्स फौरन बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का ही एक हिस्सा है। पहले जब हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि हम एक फोर्स एफ को उसके दो कंपोनेंट्स में तहलील करते हैं, एक हम उसका कंपोनेंट एफ एक्स बनाते हैं और दूसरा जो अमूदी कंपोनेंट है एफ वाई बनाते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स में हमने एक फोर्स एफ को तहलील कर दिया। अब ये क्या है, ये बात बताता है कि अगर आपके पास एफ एक्स और एफ वाई हो तो स्टूडेंट्स आप फोर्स अगर निकालना चाहें उन दोनों कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो ये बात हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि अगर हमें अमूदी कंपोनेंट्स पता हो तो हम उससे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है, टॉपिक का नाम है अमूदी कंपोनेंट्स की मदद से फोर्स मालूम करना। यानी कि आपको एफ एक्स और एफ वाई मालूम है, अब आपने एफ मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ। तो इसमें आपने क्या करना है, आपने जैसे डायग्राम हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में हमने बनाई थी सेम डायग्राम हम यहाँ भी बनाएंगे। आपने स्टूडेंट्स इस तरह से दो लाइनें ड्रा करनी है, एक लाइन एक्स एक्सिस को जाहिर करती है और दूसरी लाइन वाई एक्सिस को जाहिर करती है। ये स्टूडेंट्स वाई एक्सिस है हमारे पास और ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पर कोई फोर्स एफ है, फर्ज कर लिया ये फोर्स एफ है। अब ये फोर्स एफ हमने मालूम करनी है कि ये है कितनी, ठीक है। लेकिन कैसे मालूम करनी है, जब हमें इसके कंपोनेंट्स पता हों। इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, इसके कंपोनेंट्स दो होंगे स्टूडेंट्स। यहाँ से एक ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा एफ वाई और यहाँ एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है, लाइन, एक्स एक्सिस एक्स वाली लाइन, तो एक्स वाली लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक है। और फिर जो ये एक्स एक्सिस के साथ जो इसका कंपोनेंट होता है फोर्स का, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एक्स कंपोनेंट यानी कि एफ एक्स का।
तो यहाँ देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कंपोनेंट हैं इस फोर्स के, एक एफ एक्स है और दूसरा एफ वाई है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स की मदद से हमने ये फोर्स एफ मालूम करनी है। ये डायग्राम आप बना लेंगे। अब ये डायग्राम नीचे बनाई है, इससे ऊपर आपने थोड़ी सी वजाहत लिखनी है। वो वजाहत आप क्या लिखेंगे, वो आप यूं लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि फर्ज करें एफ एक्स और एफ वाई एक फोर्स एफ के दो अमूदी कंपोनेंट्स हैं। ठीक है जी, ये बात लिखने, एफ एक्स और एफ वाई एक फोर्स के दो कंपोनेंट अमूदी कंपोनेंट्स हैं, ये हमें मालूम है। और साथ में यहाँ ये डायग्राम मैंने बनाई है, इस डायग्राम को स्टूडेंट्स कुछ नाम दे दें। जैसे इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ का, यहाँ इसको नाम दे देता हूँ पी का, और इसको नाम दे देता हूँ मैं आर का। तो ये एक ट्राइंगल बन गई पी ओ आर। ये ट्राइंगल स्टूडेंट्स इसमें देखें, ये जो ओ पी है लाइन, ये किसको जाहिर कर रही है, ये एक्स कंपोनेंट को। और जो पी आर लाइन है ये किसको जाहिर कर रही है, ये जाहिर कर रही है वाई कंपोनेंट को। और जो ओ आर लाइन है स्टूडेंट्स, ये किसको जाहिर कर रही है, फिर ये जाहिर कर रही है उस फोर्स को। और असल में हमने ये ओ आर यानी कि वो फोर्स ही मालूम करनी है। तो इसके साथ आप मजीद ये बात लिख सकते हैं कि जैसा कि नीचे शक्ल में ओ पी ये वाली लाइन एक्स कंपोनेंट, ओ पी एक्स कंपोनेंट और पी आर वाई कंपोनेंट, ओ पी एक्स कंपोनेंट और पी आर वाई कंपोनेंट को जाहिर कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो ओ पी और पी आर एफ एक्स और एफ वाई बिल तरतीब इसको जाहिर कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम हेड टू टेल रूल लगाएंगे और उसकी मदद से हम एफ मालूम करेंगे। आपको पता है स्टूडेंट्स, फोर्स क्या चीज़ है, एक वेक्टर मिकदार है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी जो होती है, एक वेक्टर मिकदार जो होती है, उसको मालूम करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक उसकी मिकदार यानी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और एक उसकी सिमत होनी चाहिए, तभी उसको हम जाहिर कर सकते हैं ना। अब हमने क्या मालूम करना है, हमने इस फोर्स का एक तो मैग्नीट्यूड यानी मिकदार मालूम करनी है, और दूसरा हमने इस फोर्स की सिमत को मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेड टू टेल रूल की मदद से। अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें स्टूडेंट्स, ये जो ओ पी लाइन है और पी आर लाइन, ये ऐसे नहीं लग रहा जैसे एफ एक्स और एफ वाई को आप ऐड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं हेड टू टेल रूल की मदद से। तो अगर हम एफ एक्स के हेड के साथ एफ वाई की टेल ज्वाइन हुई है, तो इसका मतलब है अगर हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है तो पहले की टेल यानी कि एफ एक्स की टेल जो कि ओ पर है और एफ वाई का हेड जो कि आर पर है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। देखिए मैंने ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। तो ये हेड टू टेल रूल की मदद से हमें ये पता चला कि ओ आर बराबर होगा ओ पी जमा पी आर के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ओ आर बराबर है ओ पी जमा पी आर के। यहाँ पर हम ओ पी, पी आर और ओ आर इन तीनों की कीमतें दर्ज करते हैं। यहाँ देखिएगा ओ आर जो है ये क्या चीज़ है, ओ आर है हमारे पास एफ, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ओ पी क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये है एफ एक्स। और पी आर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स, ये है एफ वाई जमा क्या आ जाएगा एफ वाई। अब ये एफ आ गई हमारे पास फोर्स। यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो फोर्स होती है वो उसके अमूदी कंपोनेंट्स के सम यानी कि मजमूए के बराबर होती है। अब हमने इस फोर्स एफ का
एक तो हमने इसका क्या मालूम करना है, मैग्नीट्यूड यानी कि मिकदार, और दूसरी क्या चीज़ हमने मालूम करनी है, सिमत मालूम करनी है। तो पहले मैं हेडिंग देता हूँ फोर्स एफ की मिकदार। क्या हेडिंग दे रहा हूं मैं, फोर्स एफ की मिकदार। तो फोर्स एफ की जो मिकदार है स्टूडेंट्स, ये चूंकि वेक्टर है आप यहाँ इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं। अब फोर्स एफ की अगर हमने मिकदार मालूम करनी है तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल पी ओ आर को देखें, ये एक कायमातु जाविया मुसल्लस है। इस मुसल्लस के ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम यानी कि मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मुसल्लस पी ओ आर की मदद से, क्या लिखता हूँ मैं, मुसल्लस पी ओ आर को इस्तेमाल करने से। अब पी ओ आर में देखें स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर मसला फिसागोरस के मुताबिक क्या होता है, वो ये होता है कि यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ मसला फिसागोरस। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है वतर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, या अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा, बात एक ही है। अब यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। वतर यहाँ पर क्या है, ये ओ आर वतर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ओ आर का स्क्वायर बराबर, और कायदा क्या है हमारे पास, ओ पी है। यहाँ मैं लिखता हूँ ओ पी का मुरब्बा यानी कि स्क्वायर जमा, ये हमारे पास अमूद है पी आर, यहाँ मैं लिखता हूँ पी आर स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स कीमतें दर्ज करें। ओ आर किसके बराबर है, ओ आर बराबर है एफ के, तो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर बराबर ओ पी किसके बराबर है, एफ एक्स के, ये आ जाएगा एफ एक्स स्क्वायर जमा पी आर किसके बराबर है, ये है एफ वाई के, तो यहाँ आ जाएगा एफ वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने तो एफ मालूम करना है, एफ का स्क्वायर तो नहीं मालूम करना। तो अगर हमने स्क्वायर ऊपर से ये जो मुरब्बा ये खत्म करना है तो क्या करेंगे, जजर लेंगे। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ तरफैन का जजर लेने से, ये एफ का स्क्वायर है इसका जजर ले लिया बराबर ये एफ एक्स स्क्वायर जमा एफ वाई स्क्वायर, इनका जजर ले लिया। अब इस स्क्वायर से ये जजर कैंसिल हो जाता है, आपने पढ़ा हो, क्योंकि जजर की कीमत क्या होती है, 1/2। तो एफ बराबर आ जाएगा अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर जमा एफ वाई स्क्वायर, और अंडर रूट ऊपर वैसे ही आ गया स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास है फोर्स एफ की मिकदार मालूम करने का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको एफ एक्स और एफ वाई दिए हुए हैं और फोर्स एफ की मिकदार मालूम करें, तो ये फॉर्मूला आपने लगाना है। याद रहे स्टूडेंट्स, जब हमने न्यूमेरिकल करने हैं तो उसमें हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब ये तो हमने मिकदार मालूम कर ली। फोर्स की मिकदार के बाद जो दूसरी चीज हमने मालूम करनी है वो क्या चीज है स्टूडेंट्स, वो है फोर्स की सिमत। फोर्स एफ की सिमत, इसकी सिमत मालूम करने के लिए स्टूडेंट्स, सिमत क्या होती है, ये जो थीटा स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में, ये थीटा असल में आपको बताता है कि इसकी सिमत क्या होगी। कैसे बताता है सर, ये देखें थीटा इतना है ना, तो ये थीटा बता रहा है इसकी सिमत ये है। अगर थीटा 90 होता तो इसकी सिमत बिल्कुल ऊपर की तरफ होती, अगर थीटा 0 होता तो ये सीधा एक्स एक्सिस की तरफ होती। मतलब थीटा जो होता है, ये एंगल जो है, जाविया जो है, ये आपको बताता है कि इसकी सिमत क्या होगी। अगर आप ये थीटा निकाल लें, अगर ये होता क्या नाम है 180 डिग्री 180 डिग्री, तो इसकी सिमत क्या होनी थी, इसकी सिमत इस तरफ होनी थी। ठीक है, अब चूंकि स्टूडेंट्स ये थीटा हमें सिमत बताता है, तो अगर हम ये थीटा मालूम कर लें तो इसका मतलब है हमने सिमत मालूम कर ली। तो थीटा मालूम करने के लिए हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन थीटा, दूसरी कॉस थीटा और तीसरी टैन थीटा। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है अमूद बटे वतर, और कॉस थीटा बराबर होता है कायदा बटे वतर, और जो टैन थीटा है स्टूडेंट्स वो बराबर होता है अमूद बटे कायदा के।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स, चूंकि हमारे पास हमें मालूम क्या है, एफ वाई और एफ एक्स मालूम है, ये हमें दिया गया है, इसकी मदद से हमने एफ मालूम करना है। अब एफ वाई क्या चीज़ है, ये स्टूडेंट्स अमूद है, ठीक है, इस मुसल्लस में अगर आप देखें पी ओ आर में। और एफ एक्स क्या चीज़ है, ये कायदा है। तो टेन थीटा बराबर होता है अमूद बटे कायदा के। तो अब अगर हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाएं तो हम एफ वाई और एफ एक्स को इस्तेमाल करके ये थीटा मालूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मुसल्लस पी ओ आर की मदद से टेन थीटा बराबर होता है अमूद बटे कायदा। यहां देखें स्टूडेंट्स, यहां अमूद क्या है, ये है पी आर, और कायदा क्या है, ये है ओ पी। अब यहां स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टेन थीटा बराबर आ जाएगा पी आर क्या है, एफ वाई ओवर ये जो ओ पी है ये क्या है, ये है एफ एक्स। यानी कि इस पी आर की जगह एफ वाई लगा दिया और इस ओ पी की जगह एफ एक्स लगा दिया। हमने क्या मालूम करना है, हमने थीटा मालूम करना है। तो ये टेन स्टूडेंट इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला आ गया जिसकी मदद से हम फोर्स एफ की सिमत मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट्स था आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने मिसाल नंबर 4.2 को और किसी फोर्स को उसके अमूदी कंपोनेंट से कैसे मालूम किया जा सकता है इसको बड़ी डिटेल से समझा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।